जय हिंद। मार्केट ने एक और नई ऊंचाई छुई और उस बीच आ गए ढेर सारे आईपीओस। अब हुआ क्या, काफी लोगों ने बोला कि यार हमें ना 1 मिनट शॉर्ट्स नहीं चाहिए एसएमई आईपीओ के, हमें तो डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, हमें सिखाओ कि एसएमई आईपीओ भी कैसे एनालिसिस करते हैं। तो हम लोगों ने पहले थाई कास्टिंग के एसएमई आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस डाले, फिर पूर्व के फ्लेक्सी पैक के डाले, आप लोगों ने काफी सपोर्ट दिया उस पे। अब एक और एसएमई आईपीओ के एनालिसिस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब आया है एक और सदव इंजीनियरिंग का एसएमई आईपीओ। अब लोग कंफ्यूज्ड है, लगाएं ना लगाएं, कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस कैसे करते हैं, वो आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, पूर्व फ्लेक्सी पैक निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करेगा, वहां पर भी हम लोगों ने कप एंड हैंडल डिस्कस करा था, बैंक निफ्टी ने भी लेवल्स टच करे, हमारे ब्रेकआउट स्टॉक ये था वो थाई कास्टिंग का एसएमई आईपीओ। एक बार जरा बोर्ड पे नजर मार लेते क्या क्या आ रहा है। जूनिपर होटल्स ये हम लोग ऑलरेडी डाल चुके, जूनिपर होटल्स ये ऑलरेडी डाल चुके। जीपीटी हेल्थ केयर वगैरह के मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह डाल दूंगा, लॉन्ग वीडियो नहीं डाल रहा हूं, बट हाँ एनालिसिस जरूर सिखाऊंगा। फिर उसके बाद ये प्लैटिनम भी मैं डाल दूंगा, एक्सिकॉम हम ऑलरेडी डाल चुके। भारत हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ है, तो ये रिटेल वालों के लिए नहीं होता, ये सिर्फ एचएनआई कैटेगरी वगैरह या क्यूआईबी के लिए होता है, तो रिटेल वालों के लिए नहीं है सिर्फ। और इसमें ना लिस्टिंग गेन वगैरह ज्यादा होंगे भी नहीं, फिर भी मैं 1 मिनट शॉर्ट डाल दूंगा। एक बार जरा इधर की तरफ देखें, एसएमई बोर्ड पे क्या क्या है हमारे पास। जेनेट क्लोज हो गया, डीम क्लोज हो गया, सदब आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, और पूर्व फ्लेक्सी पैक ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, तो बचा सिर्फ ये मैं 1 मिनट शॉर्ट डाल दूंगा। आज हम देखने वाले हैं सदब इंजीनियरिंग आईपीओ। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस मॉडल के साथ कि क्या क्या है बिजनेस मॉडल इनके पास। इनकॉर्पोरेटेड 1996, तो ऑलमोस्ट 28 साल पुरानी कंपनी हो गई, 28 साल, राइट। सदव शिपिंग लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट्स मेरीन एसेट्स टू सर्विस पोर्ट्स and coastal logistics and provides other port maritime related services। मतलब पोर्ट्स वगैरह पे काम करते हैं और पोर्ट्स वगैरह के रिलेटेड ऑफशोर जो सर्विसेज वगैरह होती हैं उस पे इनका ज्यादा फोकस वगैरह रहता है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, उस पे बोट्स वगैरह चाहिए, माल ले जाना उतारना, लॉजिस्टिक्स वगैरह। द कंपनी वाज प्रीवियसली नोन एज होमो ऑफशोर एंड शिपिंग कंपनी लिमिटेड वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं जरा कि नेक्स्ट कॉलम इसका क्या क्या बोल रहा है। द कंपनी इज बाग्ड दैट आर यूज्ड इन कोस्टल एंड इनलैंड वाटर वे शिपिंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और लाइटरिंग ऑफ गुड्स। द कंपनी ऑपरेट्स एंड मैनेजेस पोर्ट क्राफ्ट एंड ऑल्सो ऑफर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से देखना, एंड ऑल्सो ऑफर्स हाई स्पीड सिक्योरिटी बोट्स फॉर पेट्रोल सर्विसेज वगैरह। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा यहां से समझते हैं। एंड ऑल्सो ऑफर्स हाई स्पीड सिक्योरिटी बोट्स फॉर पेट्रोल सर्विसेज। पेट्रोल सर्विसेज क्या होता है कि मान लो कोस्ट गार्ड्स वगैरह को जाना है, घूम कर आना है, देख कर आना है कि समुद्र में कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं चल रही, एक राउंड लगा कर आते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये उनको हाई स्पीड सिक्योरिटी बोट्स वगैरह देता है, जिनकी स्पीड भी हो, जिसमें सिक्योरिटी वगैरह भी हो, तो वो ये कंपनी वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा, और क्या क्या है इनके पास। तो तीन बिजनेस वर्टिकल्स है, तीन बिजनेस वर्टिकल्स है क्या क्या, ऑफशोर लॉजिस्टिक्स, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस इन ऑफशोर फील्ड्स। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, अब ध्यान से देखना, ऑयल एंड गैस इन ऑफशोर फील्ड्स। अब कंपनी क्या कर रही है, एक्सप्लोर भी कर रही है और प्रोडक्शन भी कर रही है। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भैया, देखो जब तेल का नाम सामने आ गया तो ऑब्वियस ही बात है कोई पीएसयू वगैरह होगा, तो इनके मेजर क्लाइंट्स वगैरह कौन होंगे, ओएनजी हो सकता है, बीपीसीएल वगैरह हो सकता है, राइट। जो पोर्ट्स वगैरह पे काम करते हैं वो इनके मेजर क्लाइंट्स हो गए, मोस्टली 90-95%। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट सर्विसेज हाई स्पीड, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। नेक्स्ट ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, टायर 1 ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स इक्विपमेंट फॉर पोर्ट्स वगैरह। ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबली और वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट कंपनी है जो ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो यहां तक अभी तो देख के बहुत काफी अच्छा लग रहा है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। द कंपनी हैज 24 शिप्स, जिसमें से 19 तो खुद के हैं, मतलब एसेट्स वगैरह अच्छे हैं, और 5 जो है वो लीज वगैरह पे ले रखे हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स वगैरह में इन्होंने लगा रखे हैं। और 421 इंप्लॉइज इनके पास हैं, 421 इंप्लॉइज हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखते हैं कि किस दिन आ रहा है, लॉट साइज वगैरह क्या है, और डेट्स है ना, एटलीस्ट आइडिया लग जाता है कि उस ब्रैकेट में कितने आईपीओज आ रहे हैं।
तो आईपीओ ओपन होगा 23 तारीख को यानी फ्राइडे को, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, मंडे ट्यूसडे को यहां पर आईपीओ क्लोज होगा, यानी यहां पर ट्यूसडे को आईपीओ क्लोज होगा, यानी फ्राइडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन तक आईपीओ आप लगा सकते हो। अलॉटमेंट आएगी 28 तारीख को, फिर 29 तारीख को शेयर्स आएंगे या पैसा अनब्लॉक होगा, और लिस्टिंग होगी 1 मार्च को फ्राइडे को, फ्राइडे टू फ्राइडे का यहां पर इन्होंने ब्रैकेट बना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए। मोस्टली एसएमई आईपीओ में ना 95% 99% एसएमई आईपीओ में आपको 10 रुपए की फेस वैल्यू मिलेगी। कोई एक आधा ऐसा होगा जो 1 रुपए या 5 रुपए के एसएमई आईपीओ पे लेकर आ रहा है। प्राइस बैंड 95, इन्होंने कोई ब्रैकेट ही नहीं रखा, 94 95, इन्होंने कहा नहीं हमारे पास एक ही ब्रैकेट है भैया, इस पे काम लो, लेना है तो लो, इस पे मत लो। लॉट साइज 1200 शेयर्स, 1200 शेयर्स का एक लॉट, एक ब्रैकेट बना रखा है। तो ये भी देख लेते हैं कि भैया कितना बन रहा है एक लॉट। तो एक लॉट बन रहा है 1,14,000 रुपए का, 1,14,000 का एक लॉट बन रहा है रिटेल में। अगर आप 2 लगाते हो तो एचएनआई कैटेगरी में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा वो 2,28,000 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया। टोटल इश्यू साइज 38 करोड़। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया हमें ना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि जहां पर लोग 100 करोड़ उठा रहे हैं, एसएमई आईपीओ में अब आके 90 करोड़ उठा रहे हैं, 40 करोड़, हमें सिर्फ 38 करोड़ रुपए चाहिए, जिसका पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू है। यानी कि पूरे के पूरे 38 करोड़ रुपए जाएंगे किसके पास? कंपनी के पास। सेलिंग शेयर होल्डर्स वगैरह नहीं है, पूरा का पूरा पैसा जाएगा 38 करोड़ रुपए कंपनी के पास। और ये तो हम ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में देखेंगे कि कंपनी इनका यूज क्या करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। और रिटेल के लिए दिया है 50%, और जस्ट 1 मिनट, रिटेल के लिए दिया है 50% और बाकी 50% हो गया एचएनआई कैटेगरी या फिर फॉर एग्जांपल मार्केट मेकर शेयर्स वगैरह। नेक्स्ट प्रमोटर्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये हो गए मिस्टर चौधरी, मिस्टर वेदांत चौधरी वगैरह। तो यहां पर सब चौधरीज ग्रुप का एक आईपीओ आ रहा है। पहले इनके पास 96% था, अब ये बोल रहे हैं हमारे पास रह जाएगा 70%। सेबी रूल्स के हिसाब से, सेबी रूल्स ये बोलता है अगर आप आईपीओ लेकर आ रहे हो या लिस्टेड कंपनी आपकी मार्केट में, तो आप मैक्सिमम 75% होल्ड कर सकते हो। और जो हमारे क्राइटेरिया है 70 to 75, फिर हमारा आता है 60, फिर लास्ट आता है 50। तो ये हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आता है 70% के हिसाब से, जो कि काफी अच्छा है। और बेस्ट पार्ट जब कोस्ट वगैरह कंपनी है, ऑयल और इन सब में काम कर रही है, तो कंपनी जो है ना वो वेटेरियंस वगैरह मैनेज करते हैं। मतलब जिन्होंने ऑलरेडी ओएनजीसी में काम कर रखा है या ऑलरेडी कहीं ना कहीं नेवी में वगैरह में सर्व कर रखा है, तो ये एक बेस्ट पार्ट बन जाता है यहां का। नेक्स्ट फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल्स, क्योंकि हर बार की तरह फाइनेंशियल्स जो है वो आपके सामने पूरी कंपनी निचोड़ के आपके टेबल पे रख देता है। चलिए, आपने कभी नोटिस, चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि जैसे हम लोग, ये मैं बता रहा था कि आपने कभी नोटिस करा है शार्क टैंक में वो आकर कहते हैं भैया नंबर्स बताओ। क्यों? नंबर से सब पता लग जाएगा मार्केट में कितना दम है। चलो देखते हैं जरा। एसेट्स की बात करते हैं, तो पहले एसेट्स थे, ये रुपीज इन लैक्स है, तो मैं रुपीज इन करोड़ करके बताऊंगा। अगर आपको वैसे देखना हो तो पॉइंट डेसिमल यहां लगा लेना 2 के बाद। 61 करोड़ के एसेट्स थे, 60 करोड़ से हो गए 70 करोड़, एक अच्छा खासा जंप दिखा। 70 करोड़ से 116 करोड़, इस ईयर में एक अच्छा खासा मैसिव जंप दिखाई दे रहा है। और 116 का 131, ऑलमोस्ट 10% 15% के आसपास। तो एसेट्स अगर देखे जाए तो 2.5-3 साल में एसेट्स डबल से भी ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, रेवेन्यू पर आते हैं। सेल्स कितना है वो भी बता दीजिए। रेवेन्यू तो यहां पर था पहले 60 करोड़ 60 करोड़ 60 करोड़, ठीक है। फिर ये 70 करोड़ 70 करोड़, ठीक है। 70 का हो गया 80 करोड़, 80 का अभी हो गया 33। अब देखो यहां पे कैच क्या है, ये है हाफ ईयर की, ये हाफ ईयर की। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देता हूं तो ये 33 60, तो ये ऑलमोस्ट 70 करोड़ के आसपास बनेगा, 70 करोड़ के आसपास बनेगा। मतलब रेवेन्यू में थोड़ा सा डिप डेफिनेटली आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे देखते हैं। पहले था 3 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कहीं ना कहीं 5% के मार्जिन थे। 3 करोड़ का प्रॉफिट, 3 करोड़ का प्रॉफिट ही है, जबकि सेल्स बढ़ी है। बट अब की बार सेल्स उतनी नहीं बढ़ी, मैसिव प्रॉफिट में जंप आया, 3 करोड़ का हो गया 7 करोड़, 100% ग्रोथ इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये समझ आता है, अच्छी चीज है। फिर 7 करोड़ का हो गया 4 करोड़। अब अगेन जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा, ये मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो गया 8 करोड़। अब देखो सेल्स ड्रॉप हुई बट पैट अप हो गया, यानी कंपनी ने क्या करा, धीरे धीरे मार्जिन पुश करने स्टार्ट कर दिए। मार्जिन पुश का क्या मतलब है समझते हैं। सपोज करते हैं कोई कंपनी पहले 10 रुपए का प्रोडक्ट बेच रही थी और इस पे कमा रही थी, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं 1 रुपया।
अब क्या हुआ, कंपनी ने माल कर दिया अपना 11 रुपए का, तो सेल्स में हल्का सा इंपैक्ट आएगा क्योंकि चीज महंगी हो गई, बट कंपनी इस पे अब कमा रही है 1 रुपए की जगह 1.5 रुपए या 1 रुपए 20 पैसा। तो इसे बोलते हैं मार्जिन को पास ऑन करना, और ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। कस्टमर बेनिफिट से देखोगे तो आप कहोगे यार महंगा हो गया, वो तो इन्फ्लेशन नॉर्मली ग्रो कर रहा है, बट एज एन इन्वेस्टर ये अच्छी चीज है क्योंकि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट और कमाएगी। अब ये बेस बन गया। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस और बोरिंग्स का कॉलम कंपेयर करते हैं हर बार की तरह। 29 करोड़ के रिजर्व्स थे, 10% जंप आया, 32 करोड़ फर्दर जंप आया, ऑलमोस्ट 10-15%, 38 करोड़, और ये हो गया 42 करोड़ के आसपास। ठीक है, बोरोइंग्स की तरफ देखें, 17 करोड़ की बोरोइंग्स थी, कम थी, 20 करोड़ थोड़ा सा बड़ा, 20 से 55, ओहो 20 से 55, यहां पे एक अच्छी खासी बोरोइंग्स इन्होंने बढ़ाई है, और 55 से हो गया 66, तो बोरोइंग्स भी ऑलमोस्ट आई वुड से 4 टाइम्स हो गई। तो कंपनी दे डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन देयर बोरोइंग्स। देखता किस लिए पैसा उठा रहे हैं वो समझ आ जाएगा बोरिंग्स वगैरह के सेक्शन से। ठीक है, रीपेमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं, रीपेमेंट प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों समझते हैं जरा। कंपनी कह रही है कि भाई हम 40 करोड़ रुपए उठाएंगे, तो 40 करोड़ में से हम आधा या पूरा जो भी हम लगाएंगे वो बोरिंग्स वगैरह उतार सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, कंपनी के पास इस टाइम है 66 करोड़ की बोरिंग्स, 66 करोड़ की, 66 करोड़ की बोरिंग। अगर मान लो कंपनी इसको पूरा उतार देती है तो अभी जा रहा है 66 करोड़ पे इंटरेस्ट, 66 करोड़ पे इंटरेस्ट मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 5% इंटरेस्ट भी जा रहा है जो कि 3 करोड़ रुपए हो गया। अगर ये माइनस पूरा कर देते हैं, 38 करोड़ भी पूरा हटा देते हैं, तो यहां पर कंपनी के पास बचेगा कुछ 38 माइनस 66, तो ये 6, 16, 28 करोड़ के आसपास। अब 28 करोड़ पे इंटरेस्ट जाएगा, 28 करोड़ पे अगर मैं 5% इंटरेस्ट भी मानता हूं तो कहीं ना कहीं जाके वो 70-75 लाख रुपए के आसपास ही आने वाला है, राइट। 1 करोड़ के आसपास मान लेते हैं, चलो अब राउंड ऑफ में 1 करोड़ मान लिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गए, तो भी ये 2 करोड़ रुपए जो बचा वो यहां पर पैट में रिफ्लेक्ट करेगा, वो प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करेगा। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, तो ये एक अच्छी चीज नजर आ रही है। और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देख लेते हैं। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में क्या है, केपेक्स करेंगे, किस लिए, एडिशनल बोट्स वगैरह चाहिए, मतलब इनको बोट्स की रिक्वायरमेंट वगैरह पड़ती रहती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट वगैरह की तरफ। चलिए जी, कंपनी कह रही है ज्यादा नहीं, 38 करोड़ चाहिए, ये हमें रेस कर रहे हैं, उससे भी, और प्राइस बैंड क्या रखा, 95 पर शेयर रखा। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। अब देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन तो हो सकता है और अच्छा खासा होगा, क्यों, कंपनी के पास मेजर क्लाइंट जो है वो ओएनजीसी हो गया, बीपीसीएल वगैरह हो गया, तो ये पोर्ट्स वगैरह वाले जो क्लाइंट्स होते हैं ना, इनकी ऑर्डर बुक वगैरह काफी स्ट्रांग रहती है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रमोटर की होल्डिंग्स वगैरह अच्छी खासी लग रही है, और जब डेट रिड्यूस करेंगे तो वो जो पैसा बचेगा वो पैट में रिफ्लेक्ट करेगा, जो हम हर बार वीडियो में डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से यहां पर समवॉट अराउंड 50 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। अब आते हैं लिस्टिंग गेन पर, क्योंकि सेम टाइम पे काफी सारे आईपीओ वगैरह आ रहे हैं, मेन बोर्ड, एसएमई आईपीओ वगैरह, तो डेफिनेटली थोड़ा सा इसलिए मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन कम लिखा। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब जो फाइनेंशियल्स में है कि मार्जिन धीरे धीरे पास ऑन कर रहे हैं, रेवेन्यू वापस से बढ़ेगा, बोरिंग थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तो उस हिसाब से यहां पर समवॉट अराउंड 10 to 15% लिस्टिंग गेन बनेगा, 10 to 15% के आसपास लिस्टिंग गेन वगैरह बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई लोग कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं क्या हम पार्शियल सेल कर सकते हैं। पहली बात, एसएमई में पार्शियल सेल नहीं होगा, फुल सेल होगा, या तो आएगा फुल या जाएगा फुल। पहली चीज, लिस्टिंग डे पर सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थे सदम इंजीनियरिंग एसएमई आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।